तो सैम का न्यू व्लॉग आया है और इसमें इन्होंने आकर जो नेहा है उसके लिए जस्टिस मांगा है, रूल अर्जा देने वाली मजीद अपडेट्स दी हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करते हैं, रिव्यू करते हैं। कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखूंगी। एक मैं ये चीज़ सोच रही थी कि देखें, सैम ने कहा कि जब ये लड़की और जो एजेंसी के लोग हैं जब वो वहाँ से भाग करके आते हैं, बल्कि देखें ना, रेस्क्यू कराने तो लोग पहुँचते हैं, ये तो खुद वहाँ पर जाकर सारे के सारे फंस गए थे। और रेस्क्यू इस तरह से कौन करवाता है? इसको मैं रेस्क्यू का नाम भी नहीं दूंगी। मतलब अपनी मदद आपके तहत ये तमामतर लोग वहां से भागे। ये जो लड़की थी नेहा, जो कि गुड़िया की बहन है, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से बच निकली। 30th फ्लोर से आना और इतने जालिम और क्रिमिनल लोगों के हिसार से निकलना कोई आसान बात नहीं थी। तो अल्लाह ने उसकी हेल्प की, उसने हिम्मत की और ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने लिटरली इनकार कर दिया। एज पर सैम के जो लेडी कांस्टेबल है, जब FIR लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद कल का जो दिन गया है उसमें नेहा को बुलाती है, एजेंसी के लोगों को बुलाती है कि तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। इससे पहले भी जब ये लोग निकल कर आए थे सैम के घर, तो वहां पर भी कॉल पे कॉल आ रही थी कि तुम लोग आओ, पुलिस स्टेशन आओ, स्टेटमेंट देना है, ये करना है, वो करना है। मतलब जब आपसे हेल्प मांगी गई थी तो आप एक्सक्यूज दे रहे थे कि रात 10 बजे के बाद आप नहीं जाते। और यही लेडी कांस्टेबल थी जो ये कह रही थी कि लड़की जो है, मतलब नेहा, वो बालिग है और वो अपनी मर्जी से आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आया ये स्टेटमेंट। मतलब जो एजेंसी है जो कि एम्प्लॉयज को आगे अपॉइंट करवाती है, लोगों के घरों में वर्कर्स भेजती है, उसका कहाँ पर स्टैंड है? वो कहाँ खड़ी होती है? मतलब कोई भी उसकी तरफ से स्टेप लिया नहीं गया। एक वो कह रही है कि उसने वर्कर आगे भेजा है, सामने वालों ने पेमेंट नहीं की है, उसको हफ्ते बेजा में रखा हुआ है। ये तमाम तर चीजें एक ऐसा मतलब ओपन क्राइम है जो कि जिस पर फिलफौर एक्शन लेना चाहिए। और कांस्टेबल की हद तक क्यों? मतलब जो एजेंसी के बड़े थे या जो इस तमाम तर एजेंसी को रन करते हैं, वो कहाँ सोए हुए थे? उनको अपने द्वारा, अपने थ्रू भेजे गए जो वर्कर्स हैं उनका जरा भी एहसास नहीं है कि वो भी इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं है। इवन भेड़ बकरियों के लिए भी जो एक मतलब आपके दिल में हमदर्दी होती है, मोहब्बत होती है, पेट्स के लिए होती है, तो जीता जागता इंसान है। एक लड़की है जिसकी इज्जत, जान, सब कुछ खतरे में है और आप उसको यूं ही छोड़ दे रहे हैं। खैर, यहाँ सैम कहती है कि उसको बुलाया गया और ये जो लेडी कांस्टेबल है ये कहती है कि तुम्हें चप्पल से मारूंगी, और उस एजेंसी के लोगों को भी कहती है। मुझे तो लगता है सिर्फ सैम को नहीं, उस लड़की को नहीं, बल्कि वो जो एजेंसी है उसको भी जो एक इल बिहेवियर है, PS जो भी रिलेटेड है, खारगर क्या नाम है वहाँ का, जो भी लेडी कांस्टेबल है, उसके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन मूव करना चाहिए। मैं एक और बात नहीं समझ पा रही हूँ यहाँ पर। देखें, एक आपका लोकल पुलिस स्टेशन होता है, फिर उससे ऊपर कोई एक आपका होता है ना SP ऑफिस या कुछ इस तरह का आपके कंट्री के अंदर, मतलब कोई उसको जो सुपरविजन कर रहा हो, तो क्या वहां पर एक एप्लीकेशन मूव नहीं की जा सकती? वहां पर जो भी कंसर्न थाने एक जो हेड कर रहा होता है कोई भी एक डिपार्टमेंट, उसको जाकर अप्रोच करना, उससे कहना कि ये इस केस में इस तरह से कर रहे हैं। इवन जो कंप्लेनेंट है उसकी मेडिकल जो स्टेज है वो इस काबिल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। टाइम एंड अगेन उसको बार बार कॉल पे कॉल करके बुलाया जा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है तुम हमारे साथ चलो उस जगह पर जहाँ पर तुम्हें बंद रखा गया था, वहाँ जाकर जांच करवाएंगे, बयान लेंगे या XYZ जो भी अपना प्रोसीजर है वो करेंगे। और वही कांस्टेबल क्यों बुला रही है? मतलब अगर एक FIR लॉन्च होती है तो उसके बाद ये सब कुछ एक ऑपरेशन के उसमें आता है ना। मतलब पहले ऑपरेशन होता है, SHO ऑपरेशन जैसे होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अभी जो ऑपरेशन जो FIR पे तमाम तर एक प्रोसीजर है, कोई ना कोई एक सीनियर इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है जो तमाम तर मैटर को देखता है। कांस्टेबल क्यों देखेगी? मुझे ये वाली चीज भी समझ में नहीं आ रही कि उस थाने के अंदर जो कांस्टेबल है वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने FIR लॉन्च करवाई है सैम और अवी, तो आप, मैं समझती हूँ आपकी भी अपनी कोई ना कोई लीगल टीम तो होगी, आप भी केपेबल हैं, आपके भी दीगर यहाँ वहाँ बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते होंगे, आप भी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते होंगे। तो आपने एक प्रॉपर जो आपका लीगल काउंसिल है उसके साथ ये तमाम तर चीज़ें क्या डिस्कस नहीं की, या फिर
फिर अभी तक आप लोग इस चीज़ को खुद ही देख रहे हैं, है ना। आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने एक फ्रेंड को भी ला करके बिठाया है जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर 12-13 बल्कि 18 डॉग्स हैं जिनको 10-10 दिन का जो पी और पूप है वो इकट्ठा करके नेहा से साफ करने कहा जाता था। 9 डेज ये लड़की वहाँ रही है, और इवन उन एनिमल्स की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो रही होती थी। तो उन एनिमल्स को भी रेस्क्यू करना है, और इनकी वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पर कांस्टेबल इतना ज़्यादा सुपर लीड कर रही है हर एक को, उनकी वहाँ के किसी सीनियर से बात हुई है तो उन्होंने भी ताउन की यकीन दहानी कराई है। मतलब आप लोग आकर ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। सैम ने कहा जितने भी प्रेस है, मीडिया है, वो तमाम के तमाम तर लोग आए, इस स्टोरी को कवर करें, नेहा को जस्टिस दिलाना है ना। मैं ये तमाम तर चीज़ें देख रही हूँ, मैं ये तमाम तर चीज़ें सुन रही हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। देखें, कुछ चीज़ें जो होता है ना वो आपकी खुद की अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम एंड अगेन मैं ये बात कोट कर रही हूँ, जज्बातियत और इमोशनल हो जाना हर मसले का हल नहीं होता है ना। आपकी अभी 2 छोटे बच्चे हैं, आपके मतलब अपनी एक लाइफ है, पता नहीं सामने वाला जो है वो अगर इस लेवल तक थाने को कंट्रोल कर रहा है तो वो भी कोई ऐसा सुलझा हुआ इंसान नहीं होगा, क्रिमिनल है। आपने बताया उस पर मल्टीपल केसेस भी हैं, कोई एक डिलीवरी बॉय था, कोई एक मेड थी, उसके साथ भी मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड रहा है। तो जो एजेंसी जो कि अपॉइंट करती है जिसने कि नेहा को वहाँ भेजा, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल लग रही है इस तमाम तर सिनेरियो में, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस ऑफिशियल्स का ये रवैया है तो क्या आप एक पिटीशन मूव नहीं कर सकते कोर्ट्स के अंदर अर्जेंट हियरिंग की बेसिस पर? कोई एक ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा वुमेन प्रोटेक्शन आपके यहाँ का एक्ट जो कि लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर जो ये लड़की है उसको फिलफॉर इमीडिएट जस्टिस मिले और उसकी सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सबसे टॉप प्रायोरिटी हो, है ना। मैं ये बातें सोच रही थी कि आप कह रहे हो कि आप लोग जाएंगे वहां पर, और अब ये लड़की अकेले नहीं जाएगी, अकेले जाना भी नहीं चाहिए, है ना। वो बच्ची है, ऑलरेडी डरी हुई है, और डरी हुई ना भी होती तो अनसेफ है, फिर उसको उठा के ले जाएं। क्या पता जो आज़ाद घूम रहे हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, वो खुद को एडवोकेट कहें, कुछ भी कहें, कानून से बालातर तो कोई भी नहीं है ना। तो आपने कहा कि आप लोग जाएंगे और आप में से जो भी आ सकता है सब लोग आए, वहाँ पर इकट्ठा होंगे ताकि जो थाना है उस पर प्रेशर बिल्ड किया जाए कि वो एक्शन ले। तो मैं ये समझती हूँ ये तमाम तर चीज़ें करने के बजाय जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल चीज़ें चलना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब पटिशन क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं कि थाना नहीं सुन रहा, उस थाने को भी पार्टी बनाएं, उस कांस्टेबल को भी पार्टी बनाएं, इवन एजेंसी के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी वर्कर्स वो आगे भेजते हैं उनको पार्टी बनाएं। जो सोसाइटी है जिसमें कि ये लेडी मतलब जो कि एडवोकेट है, उसका हस्बैंड ये तमाम तर इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट को पार्टी बनाएं कि इतना सब कुछ इनकी आंखों के नीचे हो रहा है और ये दम साधे खामोश होकर इस तरह के क्रिमिनल लोगों को सरपरस्ती कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें करें और लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी आप केयर तो कर ही रहे हैं, उसको अभी ना लेकर आए मीडिया पर या सोशल मीडिया पर। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप लोगों की अपनी सोच और अप्रोच है, आपको जैसा बेटर लगता है वो कीजिए। इस तमाम तर सिनेरियो को जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे मैं सोच रही हूँ, वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। सच में रूह लरस गई है नेहा की स्टोरी सुनकर, जिस पर बीतती है वही जानता है। ये बात अपनी जगह एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हेल्प के लिए आपको जो रास्ते चूज करने हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। वो चीज़ें ना करें जो प्रॉब्लम को मज़ीद एग्जैजरेट कर दें, वो काम करें जिससे कि लड़की को प्रोटेक्शन मिले, उसका राइट मिले, उसको जस्टिस मिले। और ये तमाम तर चीज़ें कहाँ जाकर होंगी? कोर्ट्स में होंगी। इवन जो FIR है जो कि लॉन्च हुई है उसके बाद स्टेटमेंट्स लिया जाता है कंप्लेनेंट का, टाइम एंड अगेन जाना भी पड़ता है। ये भी एक सैड रियलिटी है ना। और जितनी बार आपको बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपको कहते हैं ना इंटेरोगेशन आपसे भी होती है ना। ये तमाम तर चीज़ें बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप थ्रू कोर्ट लड़की के लिए प्रोटेक्शन ले लेते हैं, कुछ और NGOs या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी। एनीवे
ऑलवेज बेस्ट विशेज़ हैं और जस्टिस फॉर नेहा। होप सो सब कुछ अच्छे से हो जाए और लड़की सेफ रहे, और इस तरह के जितने भी वर्कर्स हैं दुनिया में जहाँ कहीं पर भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में उनके साथ इस तरह का कोई भी मिसहैप हो रहा है, कोई भी एक नुकसान हो रहा है, उनकी इज्जत जान माल का अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी गुड विशेस के साथ अल्लाह हाफ़िज़।